आज हम बात करते हैं SIR की। हमारे राज्य यानी महाराष्ट्र स्टेट में SIR 30 जून 2026 से शुरू हो रहा है। यह SIR का थर्ड फेज है जिसमें महाराष्ट्र समेत कुल 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरीज में SIR हो रहा है। महाराष्ट्र में 98.6 मिलियन वोटर्स यानी 9,86,64,413 वोटर्स का वेरिफिकेशन ऑफ डिटेल्स कंडक्ट किया जाएगा, जिसे कहते हैं SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। SIR ये साजिश है, खास करके यहाँ के पिछड़े लोगों के और मुसलमानों के खिलाफ की हुई साजिश है। ये साजिश के खिलाफ हमको पेश होना है। हम कोई बांग्लादेशी है ही नहीं, हमारे में से कोई भी बांग्लादेशी नहीं है, ना हिंदू है ना मुसलमान है। अगर है तो निकाल डालो। हमको ही नहीं चाहिए बांग्लादेशी वोटर, हमको ही नहीं चाहिए। लेकिन जो वोटर 95 के लिस्ट में है लेकिन 2002 के लिस्ट में नहीं है, उनको चांस दोगे कि नहीं दोगे? जो लोग 2024 के विधानसभा में वोट कर चुके हैं लेकिन उनका नाम म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन में कट गया है, तो वो वोटर है कि नहीं? तुम्हारे पास BLO नहीं है, तुम्हारा इलेक्शन ऑफिस काम नहीं कर रहा, फॉर्म नंबर 78 में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये नाम कट करने की साजिश रची जाती, और हम अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे आगे की लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा फील्ड ऑफिसर्स काम करेंगे। अब आप ये डेट मार्क कीजिए, 20 जून 2026 से 29 जून 2026 तक इस दरमियान ट्रेनिंग का और प्रिंटिंग का प्रोसेस होगा, और फिर 30 जून 2026 से लेके 29 जुलाई 2026 तक यानी तकरीबन 1 महीना इस दरमियान BLOs आपके घर घर विजिट करेंगे, आपका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे और एन्यूमरेशन फॉर्म आपसे कलेक्ट करेंगे। 5 अगस्त 2026 को ड्राफ्ट वोटिंग लिस्ट पब्लिश की जाएगी, यानी जो 1 महीने में जो BLOs आपके घर आए थे, जो उन्होंने डेटा कलेक्ट किया, वेरीफाई किया, एन्यूमरेशन फॉर्म भर के लिया, उस हिसाब से वो पूरा डेटा को फीड करके आपको एक ड्राफ्ट वोटिंग लिस्ट पब्लिश की जाएगी 5 अगस्त 2026 को। और 5 अगस्त 2026 से 4 सितंबर 2026 इस दरमियान आप अपना क्लेम या ऑब्जेक्शन अगर है तो रेज कर सकते हैं। यानी उस ड्राफ्ट में जो 5 अगस्त को पब्लिश किया गया था, अगर मान लो गलती से आपका नाम उसमें रह गया, आपका नाम उसमें नहीं आया, या नाम में कुछ मिस्टेक्स है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, सरनेम में मिस्टेक है, अगर किसी किस्म का भी क्लेम्स है या ऑब्जेक्शन है या क्यूरीज है, तो आप इस दरमियान यानी 5 अगस्त 2026 और 4 सितंबर 2026 इस दरमियान आप अपना ऑब्जेक्शन लिखित तौर पर सबमिट कर सकते हैं। 7 अक्टूबर 2026 को फाइनल वोटिंग लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी। इसके बाद में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। एन्यूमरेटर जो आपके घर आएंगे वो मेनली ये 4 चीजें चेक करेंगे कि जो आपका नाम जहां पर जिस जगह पर आपका नाम मेंशन किया गया है वहां पर आप हो या वहां से आप एब्सेंट हो। दूसरा, जिस एड्रेस पे जो नाम आपका वोटिंग लिस्ट में है और वहां पर जो एड्रेस है वहां पर आप मौजूद है या वहां से आप शिफ्ट हो चुके हैं। तीसरा, अगर किसी की डेथ हो गई है। चौथा, वो तमाम डुप्लीकेट नाम अगर है तो उसे भी क्रॉस वेरीफाई करेंगे और उसे डिलीट करेंगे। ये तमाम 4 बेसिक चीजें जो एन्यूमरेटर आएगा आपके घर पे चेक करेगा, क्रॉस वेरीफाई करेगा और उसे वो सबमिट करेगा। आम्ही ASDD म्हणतो, ॲब्सेंट, शिफ्टेड, डेट आणि डुप्लिकेट। हे 4 कारण काय आहेत का मी विचारतो। महाराष्ट्र में SIR 2 फेज में हो रहा है। फर्स्ट फेज मैपिंग का फेज और सेकंड फेज एन्यूमरेशन का फेज। अभी सेकंड फेज चालू है जिसे कहते हैं एन्यूमरेशन, यानी जहां पर जो एन्यूमरेटर है, जो BLOs है, वो आपके घर घर आएगा, वो आपसे फॉर्म भराएगा, आपका डेटा कलेक्ट करेगा, क्रॉस वेरीफाई करेगा और उसके बाद में आपसे फॉर्म कलेक्ट करके सबमिट करेगा। मैपिंग यानी SIR का फर्स्ट फेज, हम में से बहुत सारे लोगों ने अपनी मैपिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, यानी उनका नाम 2002 की वोटिंग लिस्ट में भी था और 2024 की करंट वोटिंग लिस्ट में भी उनका नाम है।
या फिर उनका नाम 2002 की वोटिंग लिस्ट में नहीं था, उनके माँ बाप का नाम था या उनके दादा दादी का नाम था, उससे उन्होंने अपने आप को यानी 2024 की करंट वोटिंग लिस्ट से और 2002 की वोटिंग लिस्ट से मैप करके अपनी मैपिंग का प्रोसेस, अपनी फैमिली मैपिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। ऐसे तमाम लोगों को, ऐसे सभी लोगों को कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। मॅपिंग बरोबर झाले, दुसरा काही डॉक्युमेंट किंवा पुरावा देण्याची गरज नाही। सेकेंड, मैपिंग तो हुआ लेकिन मैपिंग के वक्त में कुछ डिटेल्स मैच नहीं हुआ, जिसे कहते हैं डिस्क्रिपेंसी, यानी किसी का सरनेम मैच नहीं हुआ, किसी के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है और किसी के नाम की जगह पे कोई दूसरा नाम ऐड कर दिया गया है। ऐसी बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी थी जिसके वजह से उनके मैपिंग के वक्त में कुछ दिक्कत आई थी। तो ऐसे तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस रिलेटेड, यानी अगर आपका सरनेम में कुछ गड़बड़ी है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट, आपका नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो आज आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड, जो भी आपका, जहां पर आपका नाम परफेक्ट है, वो ऐसे तमाम डिटेल, ऐसे तमाम एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखें पहले से। मॅपिंग झाले त्याला अनामली साहेब, मॅचिंग होत नाही, त्याला अनामली दूर करण्यासाठी डॉक्युमेंट देणे गरजेचे आहेत। और थर्ड, जिन लोगों का मैपिंग ही नहीं हुआ तो ऐसे तमाम लोगों को जब एन्यूमरेटर आपके घर आएगा, ऐसे तमाम लोगों को जब वो फॉर्म भरेंगे, वो फॉर्म भरने के बाद में आपको वो 11 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपको एविडेंस के तौर पर, प्रूफ के तौर पर आपको सबमिट करना कंपल्सरी है। मॅपिंग झाले नाही, मिळत नाही नाव, डॉक्युमेंट द्वारे पुरावा देण्याची गरज आहे। मॅपिंग झालं नसेल तर वो 11 डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन या हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉई, परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट स्टेट अथॉरिटी, SC, ST, OBC or any other valid caste certificate, identity card, certificate, document issued by government, local bodies, banks, post office, LIC, public sector undertaking dated before July 1, 1987, forest right certificate, family register prepared by state local authority, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी NRC, जिस राज्यों में NRC हुआ है वो डॉक्यूमेंट्स भी चलेगा, और एनी लैंड या हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये 11 दस्तावेज है, ये 11 डॉक्यूमेंट्स है जो SIR में एज अ डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए जाएंगे। अब ये सवाल उठेगा कि क्या आधार कार्ड भी चलेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आधार कार्ड को भी एक्सेप्ट करने कहा है, लेकिन एज नॉट एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप बट एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। मतलब आपका आधार कार्ड एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एक्सेप्ट किया जाएगा। आधार बाबत तुम्हाला क्लिअर असावे, आधार कायदा स्वतःच म्हणतात दिस इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। कुठले? आधार ऍक्ट, नॉट सम अदर पर्सन। सो सन्माननीय सुप्रीम कोर्टने आदेशित केले, त्यांना तुम्ही स्वीकारावे, त्याप्रमाणे आयडेंटिटी म्हणून स्वीकारावे। इट इज अ प्रूफ ऑफ आयडेंटिटी, नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। हमारे भारत का एक नागरिकता कानून है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955, फर्स्ट सिटीजन बाय बर्थ, जो भी इस मुल्क में पैदा हुआ है 26 जनवरी 1950 के बाद और 30 जून 1987 से पहले, जो लोग इस दरमियान पैदा हुए हैं वो तमाम लोग, वो सभी लोग बाय डिफॉल्ट, बाय बर्थ, बाय सॉइल दे आर इंडियन सिटीजन। ऐसे तमाम लोगों को सिर्फ खाली अपना प्रूफ दिखाने की जरूरत है, यानी कोई भी वो डॉक्यूमेंट जो साबित कर देवे कि ये 1987 से पहले इस मुल्क में पैदा हुए हैं, बस उन्हें और कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। तो दे आर बाय बर्थ, बाय सॉइल दे आर इंडियन सिटीजन। सेकेंड, born between 1st July 1987 and 2nd December 2004, जो लोग इस दरमियान, इस बीच इस मुल्क में पैदा हुए हैं, ऐसे तमाम लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में अपने पेरेंट्स में से किसी भी एक का, अपने माँ या अपने बाप का डॉक्यूमेंट्स लगाना जरूरी है। थर्ड,
born after 2 December 2004, यानी जो लोग 2 दिसंबर 2004 के बाद में इस मुल्क में पैदा हुए हैं, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सिटीजनशिप लॉ के मुताबिक ऐसे सभी लोगों को अपने डॉक्यूमेंट के साथ में अपने पेरेंट्स का यानी अपने माँ और अपने बाप का दोनों का आईडी प्रूफ लगाना जरूरी है। ये तमाम प्रोसेस और प्रोसीजर था जो SIR हमारे महाराष्ट्र राज्य में शुरू हो रहा है 30 जून 2026 से, और कब कब कौन सी तारीख में किस तरीके से क्या क्या होगा ये वो तमाम डिटेल्स है। तो आप इस तारीख पर ध्यान रखें कब कब कौन कौन सी तारीख पे किस तरीके से आपको क्या करना है।